नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक बार फिर सौभाग्य दिया कि आप लोगों से हम आज की शाम प्रभु के वचन के द्वारा बातचीत करने पाएँ। और प्रियो, परमेश्वर जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, और आप भी ये बात अगर किसी को बोलते हैं तो सुनने वाले को बहुत ही अच्छा लगेगा कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। आज हम जानते हैं दुनिया किस दौर में गुजर रही है, और इस दौर में जो प्रभु का वचन है कितना प्रासंगिक है वो थोड़ा देखेंगे। हम देखते हैं आज लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 34 वचन से इस प्रकार लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रियो, जो ये वचन है जब हमने यहाँ पर पढ़ा तो ये अंतिम समय के विषय में इशारा करता है। हम देखते हैं इन दिनों में पूरी दुनिया भर में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का विरोध, त्राही त्राही इस दुनिया के अंदर मची हुई है। उन लोगों से अगर हम बातचीत करने का मौका मिले जो लोग पीड़ित हैं, युद्ध के दौरान सताए गए, जिनके अपने प्रिय नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, उनके ऊपर क्या गुजरती है, तब हमें महसूस हो सकता है। लेकिन ये रियलिटी है, सच्चाई है। दुनिया के अंदर युद्ध में बेगुनाह महिलाएं, बच्चे, औरतें, बहुत लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। तो ये अंतिम समय के बिल्कुल पड़ाव पर है ये दुनिया, ये संसार। तो इस समय के लिए भी प्रभु जी ने हजारों साल पहले वचन बताया कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन दिन तुम पर अचानक फंदे के समान आ पड़े। न्याय का दिन क्या करना चाहिए यहाँ पर आगे भी लिखा है, क्योंकि वो न्याय का दिन सब पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर आने वाला है। इसलिए लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। प्रियो, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अधिक प्रार्थना करें। इस दुनिया में जहाँ त्राही त्राही मची हुई है, युद्ध में लोग सताए जा रहे हैं, नाश होए जा रहे हैं, प्रभु जी इस संसार के अंदर शांति दे, लोगों के जीवनों में शांति आए। जो एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ाई करते हैं, देश दूसरे देश पर चढ़ाई करते हैं, वो सब समाप्त हो, पूरी दुनिया में भाईचारा हो और शांति का माहौल हो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें और दुनिया प्रभु को, शांति के राजकुमार को जान सके, उसको अपने जीवनों में स्थान दे सके। प्रियो, प्रार्थना में लगे रहें। इन दिनों हमारे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी हिम्मत और सामर्थ्य दे, ताकि उसका जो कार्य है, उसका जो आदेश है हमारे लिए, हम उसे पूर्ण करने पाएँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।